आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला सुनाया है वो तमामी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए है, लेकिन इस फैसले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो सरासर गलत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरीके का नाज़रीन फैसला सुनाया है उसके मुताबिक तमामी मजहबी इबादत गाहों पर इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर की दिन के औकात में 55 डिसेबल और रात के औकात में 45 डिसेबल आवाज़ रखना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की गाइडलाइंस गुज़िश्ता 3-4 साल पहले नाज़रीन दे चुका है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक तमामी मजहबी इबादत गाहों को अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना है तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत के साथ साथ प्रशासन और हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिसके बाद अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि चाहे किसी भी मजहब के इबादत गाह का मामला हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करना सख्ती से ज़रूरी होगा। वरना बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि पहली मर्तबा में अगर आवाज़ को लेकर किसी भी मजहबी इबादत गाह के लाउड स्पीकर की वजह से अगर आवाम को तकलीफ होती है और इस तरह की शिकायत पुलिस को अगर मौसूल होती है तो सबसे पहले पुलिस इंतजामिया को अदालत ने आदेश दिया है कि वो सबसे पहले वार्निंग दे, नोटिस दे। उसके बाद दूसरी मर्तबा में ऐसा कहा गया है कि 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद भी अगर मामला काबू में नहीं आता है तो फिर तीसरी मर्तबा अदालत ने अपने आदेश में लाउड स्पीकर को जब्त करने के आदेश जारी कर दी है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी और गलतफहमी पाई जा रही है, जिसे दूर करना निहायत ज़रूरी है। ख़ास बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर यानी सूती आलूदगी को लेकर यह फैसला सुनाया है। किसी मज़हब के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर यह फैसला नहीं है, लेकिन चूँकि बीजेपी की जानिब से कई बड़े नेताओं की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से इस मामले को लेकर तरह तरह के बयानात सामने आ चुके हैं, यही वजह है कि महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों में इस मामले को लेकर बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा महाराष्ट्र के तमामी मुसलमानों से ये अपील है, चाहे किसी भी शहर या ज़िले के या ताल्लुक़ों के मस्जिद के जिम्मेदारान लाउड स्पीकर की आवाज़ को कंट्रोल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की गाइडलाइंस लाउड स्पीकर के लिए जारी की है उस पर सख्ती से अमल करें, ताकि हम लोग कानूनी पेचीदगियों और कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रह सके और लाउड स्पीकर का बहाना बनाकर शरपसंदों को आवाज़ उठाने का मौका न मिल सके। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र के तमामी अवाम की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस बात का इजहार किया जा रहा है कि खासकर तमामी मज़ाहिब के लिए ये गाइडलाइंस है। लिहाजा इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में जिस तरह की गलतफहमी पाई जा रही है उसे दूर करना ज़रूरी है। वहीं मसाजिद के ज़िम्मेदारान और मस्जिद कमेटियों के तमामी ज़िम्मेदारान से भी ये अपील है कि वो अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी मस्जिद में लाउड स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, ताकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो और किसी भी तरह से माहौल को ख़राब करने का मौका किसी और को ना मिल सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।